ओके। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हमारा फिर से डिस्कशन ऐसे टॉपिक है और ये भी एजुकेशन में। लास्ट टाइम हमने एजुकेशन का किया था कि कोएड होनी चाहिए, एक ही स्कूल बॉयज़ गर्ल्स होने चाहिए या फिर अलग से एजुकेट करना चाहिए, सेपरेटली सिंगल सेक्स स्कूल्स होने चाहिए। ये हमारा टॉपिक होगा कि स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाई है वो होनी चाहिए, या फिर होम एजुकेशन या फिर जो घर पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं है लेकिन मच ऑफ दिस इज सिमिलर। सो अभी हमारा टॉपिक है, सम पीपल बिलीव दैट स्कूल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन वाइल अदर्स थिंक दैट होम एजुकेशन इज़ द बेटर ऑप्शन। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं जो होम एजुकेशन है कि घर पे पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे प्राइवेट पढ़ाई कई करते हैं, ठीक है, ये घर पे पढ़ाई होनी चाहिए, वो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, वो बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। फाइन, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब हमने डिस्कस करना और अपना ओपिनियन देना है। फाइन, सो फर्स्टली हम ये हमारा क्या रहेगा, इंट्रो पार्ट रहेगा। और इंट्रो में यही हमारा जैसे पीछे था, यहाँ पे कुछ मैंने ब्लू से नहीं लिख लगा, लेकिन वही हमारा फॉर्मेट होगा। मैंने ब्लू से नहीं लिखा, अंडरलाइन किया। यहाँ पे पीपल्स ओपिनियंस डिफर एज टू वेदर स्कूल एजुकेशन और होम एजुकेशन होल्ड्स मोर इम्पॉर्टेंस फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, अब वही फॉर्म यहाँ पे फॉर्मर और लेटर हो गया कि स्कूल एजुकेशन, ये हो गया फॉर्मर की ज़्यादा ज़रूरी है, और लेटर हो गया कि होम एजुकेशन की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलग अलग लोगों के जो ओपिनियंस है वो डिफर करते हैं, अलग अलग हैं एज टू वेदर कि स्कूल एजुकेशन या फिर जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, या फिर जो होम एजुकेशन जो घर में पढ़ाई करनी, जिसको घर में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। किन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्कूल एजुकेशन की, होम एजुकेशन की, एक स्टूडेंट के लिए। तो पर्सनली ये हमारा फिर से क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, पर्सनली कॉमा आई अग्री विद द फॉर्मर व्यू पॉइंट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मर व्यू पॉइंट से एग्री करी कि स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मर व्यू पॉइंट से एग्री कर रही हूँ। अगर आप लेटर से करते तो फिर आप लेटर लिखते हैं। यहाँ पे लेटर मैंने पहले भी बोला कि LATTER, दैट इज लेटर। फाइन, सो हमारा MVP 1 होगा, मेन बॉडी पार्ट 1 होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि ये भी हमारा यहाँ तक क्या था, हमारा फॉर्मेट था ये, दोज हु आर्ग्यू फॉर होम एजुकेशन हैव देयर रीजंस, ये भी हमारा यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। सो जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि होम एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, स्कूल नहीं होनी चाहिए, जो आर्ग्यू कर रहे हैं, जो बहसबाजी कर रहे हैं कि होम एजुकेशन है, बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहिए, उनके खुद के रीजंस हैं। उनके क्या रीजंस हैं हम ये देखेंगे फर्स्टली, और फिर देखेंगे सेकेंडली। ये भी हमारा फॉर्मेट आ गया, फर्स्टली इसमें रीजंस बताएंगे और सेकेंडली इसमें रीजंस बताएंगे। और हर ऐसे में बताती हूँ कि आपको हर लाइन को कनेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि आपने एक लाइन बता दी और वो आगे कुछ कनेक्शन ही नहीं बन रहा है उसका। सो दैट्स वेरी बैड आइडिया टू राइट। ठीक है, अगर कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्टली कॉमा, मैनी पेरेंट्स फील स्कैर्ड दैट देयर चिल्ड्रन वुड कैच बैड हैबिट्स इफ़ ही अटेंड स्कूल विद अदर चिल्ड्रन। सो क्या रीज़न है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि, कुछ लोग चाहते हैं कि होम एजुकेशन होनी चाहिए। फर्स्टली बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो स्कैर्ड, वो डर फील करते हैं, उनके मन में डर है कि जो उनके बच्चे हैं वो बैड हैबिट्स, जो गंदी आदतें हैं, वो अगर स्कूल अटेंड करेंगे तो वो दूसरे बच्चों से गंदी आदतें सीख लेंगे। उन्हें कहते हैं एक ख़राब एप्पल होता है जो वो दूसरे को ख़राब कर देता है, वैसा ही वो सोचते हैं। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पहले तो बहुत अच्छे हैं, हम उनको अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो स्कूल गए तो, अगर उन्होंने स्कूल अटेंड किया तो, सो दिस मक्खीज विल बी कमिंग, प्लीज़ डोंट माइंड। सो अगर वो स्कूल गए तो वो बुरी आदतें सीखेंगे वो दूसरे बच्चों से, वो उनके मन में डर है, वो स्कैर्ड है। तो ये क्यों है, ये चीज़ क्यों है? दिस इज बिकॉज इट हैज़ बिकम क्वाइट प्रेवलेंट अमंग स्कूल चिल्ड्रन टू टेक ड्रग्स एंड यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। ठीक है, अगर कुछ तो रीज़न होगा कि पेरेंट्स ने डरे हुए क्यों है कि वो बैड हैबिट्स दूसरे चिल्ड्रन से, उनको बुरी आदतें लग जाएंगी, ये इसीलिए है। दिस इज बिकॉज इट हैज़ बिकम क्वाइट प्रेवलेंट, प्रेवलेंट मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है अमंग स्कूल चिल्ड्रन के बीच में। आज आप देखेंगे कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि वो ड्रग्स लेते हैं और वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब गाली गलौज करते हैं। फाइन, और सेकेंडली क्या रीज़न है कि वो चाहते हैं होम एजुकेशन हो? सेकेंडली, ओइंग टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन कॉमा द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम देखिए, ओइंग टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अब क्या कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो भी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखेंगे एक क्लास में 45 50 बच्चे भरे पड़े हैं। टीचर्स को कुछ नहीं, बस टीचर पढ़ाते आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। सो इसलिए टीचर्स भी ध्यान नहीं दे पाते और बच्चों का भी कुछ पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं जो स्कूल की स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की स्कूल में, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फाइन,
full stop. As such, parents feel that they can give much more proper care and attention to the academic needs of their child at home as compared to schools. So इसीलिए हम बस सोच सकते हैं कि जो ये पेरेंट्स हैं जो घर में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं कि हम मच मोर प्रॉपर केयर, जो बहुत ज़्यादा ध्यान है, हम ज़्यादा ध्यान घर पे दे सकते हैं, ध्यान और अटेंशन, अपना केयर ज़्यादा ध्यान घर पे दे सकते हैं बच्चों को, अगर उनकी एकेडमिक नीड्स है। एकेडमिक नीड्स क्या होता है? उनकी पढ़ाई की जो डिमांड्स है। ऑब्वियसली स्कूल में इतने बच्चे होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उनकी क्या नीड्स है, किस में वीक है, इतना ध्यान नहीं दे पाते टीचर्स। लेकिन घर पे कोई प्राइवेट ट्यूटर रखे या कुछ भी करके वो ज़्यादा उनकी जो एकेडमिक नीड्स है, पढ़ाई की ज़रूरतें हैं, उनको वो पूरा कर पाएंगे, उन पर अटेंशन दे पाएंगे पेरेंट्स ऑफ देयर चाइल्ड एट होम एज कम्पेयर टू स्कूल के कंपैरिजन में। फाइन। सो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं पेरेंट्स होम एजुकेशन के लिए। यही हमारा MBP 1 में है। तो इसलिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पे। ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द MBP 2 में इन बॉडी पार्ट 2। ओके, बाय बाय।